सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। दोस्तों तो कैसे हैं? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते यॉसी नाम के आदमी को, जिसे बचपन से ही ट्रैवल करना बहुत पसंद था और इस बार वो बोलिविया जा रहा था ताकि यहाँ यॉसी अमेज़न के जंगलों को देख सकें, वहाँ एक्सपीरियंस कर सकें। यहाँ पर यॉसी की मुलाकात होती है मार्कस नाम के एक टीचर से। मार्कस भी यॉसी के साथ आगे बढ़ता है और फिर मार्कस अपने दोस्त केविन से मिलवाता है। इनके ही कैंप में एक लड़की भी होती है जिसके साथ यॉसी को काफी अच्छा लगता है और इससे प्यार भी हो जाता है। अगले दिन जब यॉसी मार्केट में घूम रहा होता है तो कॉल नाम का एक बंदा आकर यॉसी से बातचीत करता है और उसे अमेज़न जंगल के बारे में बताता है कि तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इंडियन आदिवासी रहते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। काइनल की बातों से यॉसी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने दो दोस्तों मार्कस और केविन को भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए राजी कर लेता है। अब काइनल और ये तीनों जंगल के पास उतर जाते हैं और फिर आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं। पूरे दिन ये लोग ऐसे ही जंगल में भटकते हैं और सूरज ढलने के बाद एक सेफ जगह पर कैंप लगाकर यही रात गुजारने का फैसला करते हैं। जब ये सब अपने अपने कैंपस में सो रहे होते हैं तो मार्कस किसी कीड़े के काटने की वजह से चीखने लगता है। इसकी आवाज सुनकर जब ये तीनों इसे देखने आते हैं तो हंसने लगते हैं क्योंकि मार्कस को एक छोटे से कीड़े ने काटा था। सुबह होते ही चारों अपना आगे का सफर तय करते हैं। कुछ दूर जाने पर तेज बारिश होने लगती है लेकिन ये चारों नहीं रुकते और बारिश का मजा लेते हुए एक कबीले के पास पहुंच जाते हैं। ये कबीला काइनल को जानता था, इसलिए इन चारों का वेलकम किया जाता है और खाना वगैरह खिलाया जाता है। रात यहीं गुजारने के बाद सुबह जब ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं तो नदी के किनारे यॉसी को एक सोने का टुकड़ा मिलता है। खैर, ये लोग सफर जारी रखते हैं और चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। ये लोग एक जगह रुकते हैं और शिकार किए हुए बंदर को खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और फिर से इनका सफर शुरू हो जाता है। लेकिन अब मार्कस की हिम्मत टूटने लगी थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। मार्कस और नहीं चल सकता था, इसलिए इन तीनों को भी आज यहीं रुकना पड़ता है। इसे देखकर यॉसी और केविन कहते हैं कि अगर मार्कस की वजह से आगे नहीं बढ़ सके तो जल्द ही बरसात शुरू हो जाएगी और हम यहीं फंसे रह जाएंगे। अगली सुबह जब ये लोग यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं तो देखते हैं कि मार्कस के पैरों की हालत तो और ज्यादा खराब हो गई है। काल कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए लेकिन यॉसी मना करता है क्योंकि ये लोग काफी आगे आ चुके थे। केविन सुझाव देता है क्यों ना हम पैदल चलकर पानी के रास्ते से जाएं, इससे मार्कस को चलना भी नहीं पड़ेगा। यह सुनकर काइनल मना करता है क्योंकि नदी का रास्ता सेफ नहीं था, लेकिन यॉसी और केविन की जिद से काइनल मान जाता है और फिर चारों एक नाव तैयार करते और पानी में उतर जाते हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये लोग पानी के साथ बहने लगते हैं। ये देखकर काल जब इन्हें किसी किनारे पर रुकने को कहता है तो केविन मना कर देता है। काल और केविन के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में ये सब काल के कहने पर ही चलते हैं क्योंकि काल इस जंगल को अच्छे से जानता था, इसलिए नाव किनारे पर ही रोककर ये सब आज रात यहीं ठहरने का फैसला करते हैं। यॉसी केविन से कहता है कि शायद काल को तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी के रास्ते से नहीं जाना चाहता है और ये बात सच होती है। काल लोगों से कहता है कि हम पानी से नहीं बल्कि पैदल आगे जाएंगे, लेकिन यॉसी और केविन मना कर देते हैं। जबकि मार्कस, जिसके पैरों में छाले थे, वो पैदल चलने के लिए राजी था क्योंकि मार्कस जानता था कि पानी का रास्ता बहुत खतरनाक है। अब चारों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। काल और मार्कस पैदल जाते हैं जबकि यॉसी और केविन पानी से। ये दोनों पानी में उतर तो जाते हैं लेकिन पानी के तेज बहाव के सामने इनकी नाव नहीं टिक पाती और वो पलट जाती है और ये दोनों पानी के बीच एक बड़े से पत्थर के पास जाकर रुकते हैं। अब केविन हिम्मत करके लहरों को पार कर किनारे तक पहुंचता है ताकि रस्सी से यॉसी को भी किनारे पर लाया जा सके, लेकिन रस्सी फेंकने से पहले ही यॉसी लहरों के साथ आगे बहता हुआ चला जाता है। केविन चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ भी कर नहीं पाता और यहाँ यॉसी कई किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। जैसे तैसे यॉसी किनारे पर आ जाता है और देखता है कि उसका बैग पानी में बह रहा है, इसलिए यॉसी जल्दी से पानी में कूदकर बैग उठा लाता है और जब खोलकर देखता है तो इसमें एक छोटी बाइबल और कुछ एनर्जी की गोलियां थीं, जिन्हें उसके तीनों दोस्तों ने यहाँ आने से पहले खाया था। अब यॉसी भी एनर्जी के लिए गोली खा लेता है और बहुत देर तक जंगल में भटकता हुआ केविन को तलाश करता है, लेकिन केविन नहीं मिलता। यॉसी को समझ में नहीं आता कि वह जाए तो कहाँ जाए, कैसे अपने दोस्तों को ढूंढे, इसलिए हार कर उसे एक जगह पर शांति से बैठ जाता है और यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि अगर ये जंगल में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए यॉसी बैग से मैप निकालकर उस लोकेशन पर निशान लगाता है जहाँ इसे जाना था, लेकिन वहाँ तक पहुँचना यॉसी के लिए काफी मुश्किल था। आज यॉसी को इस जंगल में 6 दिन हो चुके थे और अब भी यॉसी यहाँ वहाँ ही भटक रहा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यॉसी भूख की हालत में जब यहाँ एक बड़ा सा सांप देखता है तो इसे ही अपना खाना बना लेता है। रात को जब ऑसी सो रहा था तो इसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन अपने आसपास देखता है तो उसे मार्कस नजर आता और जब उसके पास जाने लगता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी ये सब यॉसी का भ्रम था।
कुछ ही देर बाद योसी को महसूस होता है कि उसके पास कोई जानवर है, इसलिए योसी जल्दी से स्प्रे को लाइटर के ऊपर डालता है, जिससे तेज लपटें उठने लगती है और ये जानवर आग से डरकर भाग जाता है। सुबह योसी को महसूस होता है कि उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा है। दरअसल रात को उसी के शरीर में कीड़ा चला गया था, जिसे अपने शरीर से कट लगाकर बाहर निकालता है। हालांकि इसे योसी को बहुत दर्द होता है, लेकिन जान बचाने के लिए योसी को ऐसा करना पड़ ही था। थका हारा योसी भूख और दर्द में आगे का सफर तय करता है, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर इसे चिड़िया के 2 अंडे नजर आते हैं। इनमें से एक अंडे को फोड़कर खा जाता है और थोड़ी भूख शांत होने के बाद फिर से आगे बढ़ता है, जहाँ योसी को आदिवासियों का इस्तेमाल किया हुआ सामान दिखता है, जो कि योसी के किसी काम का नहीं था। यहाँ योसी जब आराम करने के लिए जूते उतारता है तो इसके पैर बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। अपने पैरों को देखकर योसी को मार्कस के दर्द का एहसास होता और यह रोने लगता कि मैंने इस हाल में मार्कस को अकेला ही छोड़ दिया। अगली सुबह जब योसी जंगल में आगे जाता है तो उसे पैरों के निशान दिखते हैं, जिन्हें देखकर योसी को लगता है कि केविन आसपास है, इसलिए ये इन फुटप्रिंट को फॉलो करता है। लेकिन जब इसे चिड़िया के अंडे दिखते हैं तब यह समझ जाता है कि यह उसी रास्ते पर वापस आ गया है। यह देखकर योसी की हिम्मत टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे केविन को देखते हैं, जिसकी सांसें अभी चल रही थी। जब नदी किनारे गांव वाले आकर इसे देखते हैं तो इसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और इसका इलाज होता है। केविन योसी को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वह पुलिस के पास जाता है और पुलिस भी योसी को ढूंढने के लिए राजी होती है। और फिर केविन पायलट के साथ हेलीकॉप्टर से योसी को जंगल में खोजता है। योसी हेलीकॉप्टर को देखकर लाल कपड़ा दिखाता है, लेकिन बदकिस्मती से केविन इसे नहीं देख पाता है, इसलिए योसी हिम्मत हार कर रोने लगता है। केविन अब भी योसी को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है और इस बार बोट के सहारे योसी को तलाश करने का फैसला करता है। लेकिन नाविक जो होता है वह कहता है कि तुम्हारे दोस्त को जंगल में 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक वह मर चुका होगा। लेकिन केविन को यकीन था कि योसी अब भी जंगल में जिंदा है, इसलिए वह बोट को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर जंगल में योसी थका हारा, भूख से परेशान अधमरी हालत में लेटा हुआ था, लेकिन तभी योसी को किसी की आहट सुनाई देती है और जब योसी उठकर देखता है तो उसे एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है। यह लड़की जैसे ही योसी को देखती है यहाँ से भागने लगती है, क्योंकि यह लड़की योसी से डर रही थी। यह देखकर योसी इस लड़की को समझाता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तो जंगल में भटक रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो। लेकिन योसी की तरह ही यह लड़की भी जंगल में रास्ता भटक चुकी थी, लेकिन फिर भी योसी इस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि इतने दिनों बाद योसी ने किसी इंसान को देखा और उससे बात की। अब योसी इस लड़की को अपने साथ ही रखता है और रात को इसे अपने हाथ पर सुलाता है और समझाता है कि ईश्वर हमारे साथ है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद योसी देखता है कि वह लड़की यहाँ है ही नहीं। असल में वह लड़की हकीकत में कभी थी ही नहीं। यह सब तो योसी का भ्रम था। जंगल में इतने दिनों तक अकेले भूख प्यास की वजह से योसी की मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही थी। सुबह योसी आगे बढ़ता है, लेकिन एक जगह योसी का पैर दलदल में फंस जाता है। यहाँ योसी इस दलदल से जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर चला जाता है। यह देखकर योसी पहले खुद को शांत करता है और फिर यहाँ मौजूद एक टहनी को पकड़कर बाहर निकल आता है। इस दलदल से निकलने में योसी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और अब इसमें इतनी भी ताकत और हिम्मत नहीं होती है कि यह चलकर आगे का सफर तय कर सके। इसलिए योसी रेंगना शुरू कर देता है। यह योसी को एक टहनी दिखती है जिस पर बहुत से चींटियां मौजूद थीं। योसी जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारता है और इन चींटियों को अपने शरीर पर ले लेता है। जब यह चींटियां योसी को काटती हैं, तो योसी के शरीर में एकदम एनर्जी और दर्द जाग उठता है, जिसके बाद योसी यहाँ से भागने लगता है और जल्दी जल्दी नदी के किनारे पर आता है और यहीं लेटा रहता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और योसी को कहीं न कहीं यकीन होता है कि उसकी मदद के लिए कोई आएगा। रात को योसी यहाँ एक साइन बना देता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो और बचकर यहाँ से निकल सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कछुआ आता है, जिसे देखकर योसी उसे खाने का फैसला करता है और जैसे ही पत्थर उठाता है तो योसी का दिल पिघल जाता है और वह इस कछुए को मारने के बजाय जिंदा जाने देता है। जैसे ही सुबह होती है तो केविन योसी को ढूंढता हुआ नदी के किनारे आ जाता है और केविन जब योसी का बना हुआ साइन देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि योसी यहीं कहीं आसपास है। केविन योसी को आवाज लगाता है। हालांकि योसी केविन को देख लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह चलकर उसके पास आ सके। योसी ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती। केविन को जब योसी नजर नहीं आता तो वह बोट लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से केविन की नजर पीछे जाती है और वह योसी को अधमरी हालत में देखता है। केविन जल्दी से योसी के पास जाता है और दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं, क्योंकि योसी को लगने लगा था कि वह अब यहाँ से कभी भी जा नहीं पाएगा। लेकिन केविन ने अपने दोस्त को मौत के मुंह से बचा लिया और फिर केविन योसी को लेकर गांव चला जाता है, जहाँ सभी गांव के लोग योसी को देखकर हैरान रहते हैं कि इतने दिनों तक घने जंगल में यह कैसे जिंदा रहा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।